नमस्कार दोस्तों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल के लास्ट करंट अफेयर्स के साथ मैं आया हूं। आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन से कौन सा देश हट गया? तो रसिया जो है वो UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो कि यूएन के द्वारा बनाया गया है, तो ये इसने क्या किया कि वोटिंग कराने का फैसला किया UNWTO ने कि इनको जो सदस्य हैं, रसिया जो है ये सदस्य देश था, इसको हटाने के लिए वोटिंग कराने के लिए व्यवस्था बनाई। तो लेकिन जब ये योजना बनी तो रसिया खुद ही पहले से ही अपने आप को हटा लिया UNWTO से। अब और ये घटना जो है ये पहली बार हुई इस तरह से कि किसी सदस्य देश को हटाने के लिए जो है वो वोटिंग करानी पड़ रही थी। तो लेकिन वोटिंग से पहले ही उसने ड्रॉप कर लिया। अगला जो है ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये UNWTO की स्थापना कब हुई थी? तो UNWTO की स्थापना जो है 1 नवंबर 1975 को हुई थी। UNWTO की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड शहर में इसका हेड ऑफिस है। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गोलो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? रॉबर्ट गोलो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो स्लोवेनिया देश है उसके ये जो है प्रधानमंत्री चुने गए और इन्होंने वहां के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे जेनेज जन्सा को हराया। उन्होंने किसको हराया? जेनेज जन्सा को हराया। और ये स्लोवेनिया जो है ये यूरोप महाद्वीप में है। ये भी एक आवश्यक जानकारी कि किस महाद्वीप में पड़ता है स्लोवेनिया? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? समझौता ज्ञापनों क्या है? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर हस्ताक्षर किया जो देश है वो कौन है? मालदीव। मालदीव के साथ ये समझौता हुआ है जो है 7 तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हुआ है। अगला क्वेश्चन, लैंडिंग के लिए स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो जो ऐसी एयरलाइन पहली एयरलाइन है वो कौन है? इंडिगो, जिसने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम अप्लाई किया। अब इससे फायदा क्या होता है? एक्चुअली में जो ये नया सिस्टम आया इससे जो ट्रैफिक है उसका बहुत ही जल्दी पता लग जाता है और इसका जो सिस्टम है इससे जो बहुत ही कम दूरी में लैंडिंग हो जाती है, ये फायदा है। तो कई तरीके से जो इसका सिस्टम है और इसका जो गगन जो है ये गगन का फुल फॉर्म क्या है? GAGAN, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये जो गगन का उपयोग करने वाली जो है ये पहली एयरलाइन कौन सी है? वो है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए IMF के द्वारा भारत की कितनी GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 8.2% का लगाया गया है। 8.2% का। और ये मालूम होना चाहिए आपको कि भारत 5 सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से भारत भी है और इसका चाइना से करीब जो इसका GDP ग्रोथ है चाइना से डबल है, क्योंकि 4.4 का ग्रोथ रेट है। 4.4% का ग्रोथ रेट जो है किसका है? वो चाइना का है और भारत का 8.2% का है। तो भारत इसी तरह जो अनुमान है, जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक भारत का $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है।
जीडीपी का। तो ये जो है भारत की जो उभरती अर्थव्यवस्था है उसको दर्शाता है। अगला है आईएमएफ जो है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसकी प्रेसिडेंट जो है क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार इसकी मेजबानी भारत देश करने वाला है। करीब नवंबर में ये होगा आयोजन, और इसका जो सेंटर है जहां आयोजन होगा मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित होगा। और जो ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 1904 में शुरू किया गया था, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन इसका होता है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। यहाँ पे बड़े बड़े अकाउंटेंट्स जो है वो आते हैं। और अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो स्थापित हुआ कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को हुआ। 1 जुलाई 1949 को आयोजित हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मित्रा। इसके अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगा दिया? तो इंडोनेशिया ने जो है वो पाम ऑयल के निर्यात पे जो है प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ज्यादा वो पाम ऑयल का निर्यात करता था जो है, अभी भी उसकी जो सबसे ज्यादा निर्यात वो भारत को करता है। तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। पाम ऑयल से रिलेटेड जो दिक्कत हो रही है इसकी वजह से जो है रिफाइंड ऑयल ये सब जो है महंगे होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब ये अलग बात है कि उससे जो विदेश नीति आपकी अच्छी है तो आप कुछ समझौता कर सकें, वैसे नहीं तो ये चांसेस ज़्यादा है कि महंगाई इस तेल की जो है महंगाई वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्वाड समिट 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? क्वाड समिट 2022 जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया जाएगा 24 मई 2022 जापान के टोक्यो में। अगला क्वेश्चन किस देश के राष्ट्रपति ने अपने भाई को पीएम पद से हटाने पर सहमति जताई? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को पीएम पद से हटाने के लिए सहमति जताई है। श्रीलंका में बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे सभी सामान बहुत महंगे हो गए हैं, लोगों को रहने खाने में दिक्कत हो रही है, और जिसमें भारत ने भी बहुत मदद की श्रीलंका की। तो इस तरह से, लेकिन तब भी वहाँ की जनता बहुत असंतुष्ट थी, इस वजह से वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने भाई को पीएम पद से हटाने पर सहमति जताई श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है LIC मेगा IPO लॉन्च के दौरान कितने प्रतिशत शेयरों की बिक्री की योजना बना रही है? तो LIC जो है 3.5% की योजना बना रही है इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा शेयर को बिक्री करने के लिए। LIC के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? इसकी स्थापना जो हुई है वो 1956 में हुई थी, और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है इस समय मौजूदा हालात में? वो M.R. कुमार है। और इसका मुख्यालय LIC का कहाँ पे है? वो मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के साथ USA ने किस देश को 33 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी USA ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर 33 अरब डॉलर की जो सहायता दी है वो यूक्रेन को दिया है, क्योंकि इस समय यूक्रेन में युद्ध की वजह से रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन को बहुत क्षति पहुंची है, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर USA ने क्या किया है, वो 33 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। अगला है नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजन। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के किस जिले में PM मोदी ने चिनाब नदी पर एक पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है?
अभी जल्दी पीएम मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में, उसमें एक जो है चिनाब नदी के ऊपर पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया है। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में वो है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश बन गया है? तो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला पहला देश तो था एल साल्वाडोर। पहला देश कौन था? इससे पहले ही वो आधिकारिक मुद्रा घोषित कर चुका था एल साल्वाडोर। लेकिन इस दूसरे नंबर पे कौन हो गया है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में बनाने वाला देश बन गया है। तो इसके साथ आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे। आपको नए नए क्वेश्चंस जो भी अभी जल्दी की घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर हम आएंगे आपके पास और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे। इसलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए जिससे और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट होती रहे जो भी वो मिलती है। धन्यवाद।